हाँ, आज एक शॉर्ट टूर करते हैं कतर एयरपोर्ट का, कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई थीम पार्क या कोई फॉरेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक सेक्शन है कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और चले आए आज का एक ये शॉर्ट सा टूर जो है वो शुरू करते हैं। आज जो है हमारी फ़्लाइट थी कराची से जद्दा के लिए, और एक शॉर्ट स्टे था कतर में तकरीबन 4 घंटे का। तो सोचा एक शॉर्ट सी एक टूर के तौर पे एक वीडियो बना ली जाए, ताकि टाइम भी पास हो सके और व्यूवर्स को भी देखने में एक मज़ा आए। जैसे ही हमारी फ़्लाइट वहाँ लैंड हुई, हम एयरपोर्ट पर जैसे ही बाहर निकले तो सामने देखा कि ये ट्रेन खड़ी थी, लेकिन ट्रेन में बैठने के बजाय मैंने जो है वो पैदल जाने को जो है बेहतर समझा था कि एक व्यू और शॉट लिए जा सकें। तो जैसे ही हम फ़्लाइट से निकले तो इस तरह के कुछ व्यूज़ थे, और तकरीबन लोग ही पैदल जा रहे थे। ये देखें, ये कतर एयरपोर्ट के बाहर के कुछ मनाजिर हैं, और काफ़ी अच्छा वेल डेकोरेटेड और वेल मेंटेन जो है वो कतर का एयरपोर्ट था। ये एयरपोर्ट जो है वो 2014 में बना था, और इसलिए ये अभी तक जो है बिल्कुल नया जैसा ही लग रहा है, और काफ़ी वेल मेंटेन भी है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे वो फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है। ये देखें, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी वाला एयरपोर्ट है। नीचे सीटें ही सीटें लगी हुई हैं, गेट्स बने हुए हैं काफ़ी बड़े। ये सिमिलर टू और मोर लाइक टू दुबई एयरपोर्ट ही है, लेकिन मुझे जो है पर्सनली दुबई एयरपोर्ट के कंपेरेटिव भी ये कतर का एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ये देखें, अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो चल ही रही है। ये देखें, कतर एयरपोर्ट का पीछे जहाज़ खड़ा हुआ है। जैसे ही मतलब मेन एयरपोर्ट या मेन एरिया की तरफ बाहर आने लगे तो देखें, इस तरह की स्क्रीन बनी हुई है। इन्होंने काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन और वेल डेकोरेट रखा हुआ है, और जगह जगह पे ये लिखा हुआ था कि जो है वो 10th एनिवर्सरी जो है हम सेलिब्रेट करें, और इसकी इन्होंने कुछ थीम जो है वो इस तरह की बनाई हुई है। और जहाँ पे भी देखा एक ही स्टैंडर्ड थीम थी। ये देखें, साइडों पर दीवारों पर भी देखें स्क्रीन लगी हुई है और 10 लिखा हुआ है। तो 2014 में ये एयरपोर्ट बना था, और आज 2024 है, तो ये अपनी 10वीं सालगिरह जो है वो मना रहे हैं इस वक्त। ये देखें, काफ़ी बड़े बड़े गेट्स हैं और बहुत बड़ी सिटिंग कैपेसिटी बनी हुई है यहाँ पर। ये देखें, ये कुछ बाहर के व्यूज़ हैं। ये टर्मिनल बना हुआ है, और जिसको हम कहते हैं कि जहाँ से सिग्नल मिलते हैं, ATC रूम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, ये वो है, और काफ़ी अच्छी खासी बड़ी जगह है। अच्छा, अब हम जो है वो फाइनली पहुँच गए हैं ट्रांसफ़र गेट की तरफ। यानी हमारा ट्रांसफ़र था फ्रॉम वन गेट टू अनदर गेट, क्योंकि हमने जिद्दा से कराची से कतर में लैंड किया था, और अब हमें नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए अगले गेट की तरफ जाना था फॉर कतर टू जिद्दा। तो यहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे जो है ना, जो ये जितने भी ये जो इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं, लेकिन इन्होंने मेरे लिए जो है वो बैरियर उठा लिया और कहा कि यार आपको ज़्यादा ना चलना पड़े, आप जो है यहीं से शॉर्टकट में चले जाएँ। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव थी। बाकी एयरपोर्ट्स पर इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती कि वो आपके लिए ईज़ पैदा करें या वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करें कि यार आप शॉर्ट रास्ते से चले जाएँ। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ देखने को ये मिली कि जैसे ही यहाँ से मैं चेकिंग करवा के बाहर निकला, तो मुझे एक खातून पुलिस ऑफिसर मिली। वो ये कह रही थी कि यार आप अपना फ़ीडबैक और सर्वे हमें बताएं कि आप यहाँ पे कितनी दफ़ा आए पहले, और आप आज जो आपने यहाँ पे विज़िट किया उसकी सर्विस आपको कैसे लगी। तो दोनों चीज़ें काफ़ी बेहतर थी। एक तो ये कि इन्होंने मुझे वो शॉर्टकट में जाने दिया, और दूसरा ये कि जो फ़ीडबैक वाला मामला था, ये दोनों चीज़ें कतर एयरपोर्ट के लिए अच्छी थी, जो कि बाकी मैंने कहीं पर भी नहीं देखी आज तक ट्रैवलिंग के दौरान। अच्छा, अब जो है हम चेकिंग वेकिंग करवा कर बाहर आ चुके हैं। अच्छा, जैसे ही हम ऊपर से उतरे हैं, अब देखें यहाँ पे ये स्क्रीन लगी हुई है कि आपका जिस भी गेट पे ट्रांसफ़र है आप उस गेट पे चले जाएं। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, और अच्छा खासा रश था इस स्क्रीन पे, लेकिन पूरी वीडियो नहीं दिखा सक रहा हूँ ताकि काफ़ी सारे लोग थे, लेडीज़ भी थी, तो बेहतर है कि यहाँ वीडियो ना बनाई जाए। और ये देखें, वापस जो आपको शुरू में एक फ़ॉरेस्ट बताया था, अब ये इसका बिल्कुल क्लियर और क्लोज़अप वाला व्यू है। चलें, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल नीचे, और ये इन्होंने पूरा एक ट्रैक सा बनाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से जो है बिल्कुल सही तरीके से इस फॉरेस्ट का या इस
जो भी इन्होंने ग्रीनरी सेटअप बनाया हुआ है उसको बिल्कुल अच्छे अंदाज से करीब से देखा जा सकता है। काफ़ी सारे किस्म के इन्होंने यहाँ पे जो है वो पौधे रखे हुए हैं या ट्रीज़ या प्लांटेशन की हुई है, और किसी किस्म का कोई खौफ भी नहीं है। हर कोई देखें यहाँ नीचे सोते हुए भी लोग नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त भी जो है वो यहाँ नीचे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये देखें ये लोग सोए हुए नीचे, किसी किस्म का कोई खौफ भी नहीं है। सिक्योरिटी भी अच्छी है कि कोई हमारा कोई सामान नहीं ले जाएगा। लोग बिला खौफ व ख़तर जो है वो सोए हुए हैं। बस अल्लाह करे इस तरह के हालात हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हो जाएं कि लोग बिला खौफ व ख़तर रहने लग जाएं और किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी वाले मामला ना हों। लेकिन बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में बनाया हुआ है। का बताया जाता है कि सिंगापुर का भी एयरपोर्ट है वो भी इसी तर्ज का ही बनाया हुआ है। ये जो आजकल सब लोग चल रहे हैं कि वो ग्रीन हो और सस्टेनेबिलिटी और ग्रीनरी की तरफ फोकस किया जाए, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट को जो है वो न्यूट्रलाइज रख, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट का जो है वो एक प्रॉपर इन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अपने एयरपोर्ट में एक पूरा सेगमेंट दिया हुआ है। ये देखें ये 10th एनिवर्सरी का इन्होंने बताया हुआ है कि हमारी 10th एनिवर्सरी। जगह जगह पर इस तरह के काउंटर बने हुए थे और शोकेस कर रहे थे कि हमारी 10th एनिवर्सरी है। और देखें जैसे ही अब इस ग्रीनरी वाले सेक्शन से हम बाहर है, अब ये आ गया ड्यूटी फ्री और फूड कोर्ट और ये चीज़ें आ गई हैं अब यहाँ पे। ये देखें वापस एक स्क्रीन लगी हुई है ट्रांसफ़र गेट की, लेकिन अभी तक हमारे जिद्दा का ट्रांसफ़र गेट जो था नेक्स्ट फ्लाइट का वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ था। तो अभी तक जो है हम ऐसे ही घूम रहे थे। तो जैसे ही अनाउंस होगा फिर अपने गेट की तरफ भी पहुंच जाएंगे। लेकिन मेन वाइल अब ये ड्यूटी फ्री देखते हैं, ड्यूटी फ्री घूमते हैं। ये देखें सारे परफ्यूम्स रखे हुए थे यहाँ पे, और हर 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 तरह की वैरायटी थी, सस्ते से सस्ती भी और महंगे से महंगी भी। लेकिन सस्ते से सस्ता भी जो है वो तकरीबन 70 कतरी रियाल से शुरू हो रहा था, और इसके बाद जो है वो अनलिमिटेड, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा उस हिसाब से यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं ड्यूटी फ्री से। ये देखें ये सारी खजूरें और मामूल जो कहते हैं ना हम सऊदी अरब में भी, और वो सारी चीज़ें रखी हुई है। ये सारे टी शर्ट्स रखे हुए हैं सोवेनियर वाले। ये देखें ये सारे जो इनके जो ये टेडी बियर जो एयरपोर्ट पे भी बना हुआ है, हम आगे इसको भी जाके विज़िट करेंगे। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे सोवेनियर के तौर पे रखे हुए हैं, ये टेडी बियर्स लैम्प वाले। ये वापस आ गए हम खजूर वाले सेक्शन की तरफ, और अच्छी खासी महंगी थी। ये सारे खुश्क मेवाजात ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ते बादाम वगैरह। कतर ड्यूटी फ्री का टैग भी लगा हुआ है इन पर। और ये देखें ये वापस ये छोटी वाली बियर्स आ गई हैं, और ये बच्चों के लिए इन्होंने सोवेनियर और खिलौने रखे हुए हैं यहाँ पे। ये टैंग के भी यहाँ पे ऑफ़र लिखी हुई हैं, कहीं 50% ऑफ है, कहीं बाय 2 गेट 3 थर्ड पीस फ्री, और कहीं पे फ्री कूलर की ऑफ़र है। तो जिस तरह हमारे सऊदी अरब में या यूएई में भी ऑफ़र्स लगती हैं, तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी ऑफ़र्स मौजूद हैं। चलें अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखें ये फ़ीफ़ा जो यहाँ पे लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये फ़ीफ़ा वालों ने भी यहाँ पे अपना एक शॉप बनाई है। तो इसमें जो है वो टी शर्ट और प्लेयर्स के वो सोवेनियर और सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो यहाँ पे सेल होती हैं। ये बड़ी बेहतरीन किस्म की आइसक्रीम शॉप है। अगर दूर से ही आदमी देख ले, नाम से भी ना पहचाने, तो दूर से ही पता चल जाता है ये आइसक्रीम शॉप है। ये सारी इन्होंने कॉन्स बाहर जो है वो लटकाए हुए थे। अच्छा अब ये जो शॉप आ गई है ड्यूटी फ्री शॉप चॉकलेट की है। हर्शीज़ और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट और बाहर के ब्रांड के जो हैं वो गैलेक्सी और सारे चॉकलेट्स पड़े हुए हैं। अच्छा अब हम थोड़ा सा और आगे आ गए। ये देखें वापस इन्होंने वही सेम थीम मेंटेन की हुई। ऊपर चारों तरफ एलसीडी स्क्रीन रखी हुई हैं। ये 10 का ट्रेड मार्क लगा हुआ है कि यार हमारी 10th एनिवर्सरी है। अच्छा अब हम आ गए वज़ू खाने में, वज़ू खाने पर, और यहाँ पे वज़ू करेंगे और फिर पढ़ेंगे नमाज। काफ़ी पीसफुल सा और
साइलेंट वाला इन्वायरमेंट है कि किसी किस्म का कोई शोर नहीं है और काफ़ी अच्छी जगह है वज़ू की भी, नमाज की भी, और बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट था कि किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं था। खामोशी से आप आए, नमाज़ पढ़ें और जो है आप चले जाएं। अब नमाज़ पढ़ के ज़रा बाहर आ चुके हैं, थोड़ा और घूमते हैं और फिर चलते हैं अपने गेट की तरफ। स्टेशनरी के ब्रांड की एक दुकान है, यह शॉप है, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी स्टेशनरी से रिलेटेड। ये देखें, ऊपर रूफ टॉप से जो है वो पानी आ रहा है दीवार पर, और ये जो है इन्होंने एक वो मोनूमेंट टाइप बनाया हुआ है और काफ़ी बड़ी ऊंचाई से पानी आ रहा था नीचे, और देखने में जो है वाकई जो खूबसूरत लग रहा था, और नीचे जो है वो कलरफुल लाइट्स थी, वो बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। अच्छा, अब हम आ गए मेन हॉल। ये देखें वापस ये 10 का जो इन्होंने यहाँ पे निशान बनाया हुआ है। ये देखें मेन जो है वो बीचों बीच जो है वो हम आ गए हैं कतर एयरपोर्ट में। ये देखें इन्होंने अपना कतरी स्टाइल का जो एक वो छोटा सा सूक जिसको मार्केट कहते हैं वो मार्केट बनाई हुई है, और साथ ही साथ अंदर जो है वो मतम यानी रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। ये देखें सूक अल मतार के नाम से इन्होंने पूरा अपना कल्चर वाला जो है कतरी कल्चर का जो है वो लुक दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। मतलब इन्होंने जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया एयरपोर्ट, और साथ ही साथ मतलब इंटरनेशनल लेवल का तो बनाया ही बनाया, लेकिन इन्होंने अपने कल्चर को भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया। इन्होंने अपने कल्चर को भी जो है इसमें एक प्रॉपर सेगमेंट के तौर पे जो है वो इंक्लूड किया हुआ है अपने इस कतर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन में। ये देखें जिस तरह इनके वो पुराने जो बैठने के या जो सोफ़ा टाइप जो सेटिंग हुआ करती थी उसको इन्होंने यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। पूछते पूछते आ गए कि यार भाई हमने बाकी सारी चीज़ें तो देख ली, लेकिन वो टेडी बियर कहाँ है लैंप वाला। तो फिर एक जो वर्कर थे उन्होंने हमें बताया यार आप इस वक्त जो है सेक्शन सी में हैं या डी में, तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन बी के पास, वहाँ पे आपको ये टेडी बियर साहब लैंप वाले मिलेंगे। तो आप जो है वो यहाँ से पकड़ें ट्रेन, और फिर आप ट्रेन जहाँ पे आपको उतारेगी वहाँ से आप टेडी बियर के आप करीब पहुँच जाएंगे, और वहाँ किसी से पूछ के आप चले जाइएगा। ये अब आ गई हमारी ट्रेन, हम बैठते हैं ट्रेन में। और ये ट्रेन का काफ़ी चर्चा रहा था जब यहाँ फीफा का जो वर्ल्ड था लास्ट ईयर, तो लोग जो है वो काफ़ी इस ट्रेन को जो हम वो जो है वीडियोस में देखा करते थे। तो चलें बैठते हैं ट्रेन में और चलते हैं अगली साइड पे सेक्शन बी की तरफ, और वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या है। देखें ट्रेन के हो गए दरवाजे बंद और ट्रेन चल पड़ी है, काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है। और नीचे भी देखें, नीचे सारे गेट्स दिए हुए हैं सेक्शन सी के, और हमें भी जो है वो गेट सेक्शन C5 या गेट नंबर C5 पे जाना है, जहाँ से हमारी जिद्दा की फ़्लाइट होगी यहाँ से। तो चलें पहले चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पर क्या है, और ये जो लैम्प टेडी बियर है उसको भी देखते हैं, और फिर जो है हम बाय वॉक आएंगे अपने गेट C5 की तरफ। अच्छी खासी स्पीड है ट्रेन की। अगर हम बाय वॉक भी आते यहाँ सेक्शन बी की तरफ तो हम नहीं तो 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँचते। तो ये ट्रेन का तकरीबन भी 2 मिनट का सफ़र है। अच्छी खासी स्पीड में चल रही है ये ट्रेन। ये देखें नीचे सारे गेट्स बने हुए हैं, लोग वॉक करके भी जा रहे हैं, वॉक करके आ भी रहे हैं दूसरी तरफ। तो काफ़ी अच्छा और डेकोरेटिव और वेल मेंटेन एयरपोर्ट इन्होंने रखा हुआ है। चले हम आ गए अपने स्टेशन की तरफ, और यहाँ पे उतरेंगे और फिर हम नीचे जाएंगे, देखते हैं क्या है, एक्सप्लोर करते हैं। चलें भाई हम उतरते हैं ट्रेन से, गेट खुल गया है और चलते हैं नीचे की तरफ। अच्छा नीचे की तरफ जो है अब हम आ गए मेन हॉल में, और यहाँ पे जो है वो एक गोल्ड्स की दुकानें हैं या गोल्ड्स की शॉप हैं, और दूसरा जो है ये एप्पल आईफोन वाले मोबाइल आउटलेट हैं, और फूड कोर्ट्स बने हुए हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी की तरफ।
फाइनली जो है हम ये टेडी बियर लैंप वाले की तरफ भी पहुंच चुके हैं। इसको भी देखते हैं। ये ऊपर देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने वो छत बनाई हुई है। ये फाइनली हम आ गए टेडी बियर लैंप वाले टेडी बियर की तरफ। और बताया जाता है कि ये सबसे बड़ा टेडी बियर है जो कि इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के वक्त बनाया गया था। और इसको जो है मतलब अब कतर एयरपोर्ट को जो याद किया जाता है वो इसी टेडी बियर या इसी निशान के तौर पे जो है वो याद किया जाता है। बियर से हम अब मज़ीद आगे चलते हैं अपने गेट की तरफ, तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। सारे ये डाइनिंग और फूड कोर्ट रेस्टोरेंट यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं। इटालियन, इंडियन, बर्गर शॉप। उन्होंने ये मतलब माजूर या जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके लिए यहाँ पे बगी भी रखी हुई है ताकि एक गेट से दूसरे गेट पे जाने में आसानी हो सके लोगों के लिए। कतर वालों की अपनी शॉप है कि एक्सप्लोर कतर के नाम से, कि आप जो यहाँ के जो कल्चर हैं उस कल्चर से रिलेवेंट जितने भी जो सुवीनियर हैं या जो भी आइटम्स हैं वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें किचन्स हैं, मग्स हैं, डायरीज़ हैं, सब पे कतर या कतर से रिलेवेंट कोई ना कोई चीज़ है वो बनी हुई है। ये देखें ये जो मतलब बिल्कुल इन्होंने अपने कल्चर के स्टाइल में रखा हुआ है। नीचे कारपेट देखें उसी कतरी कल्चर स्टाइल का कारपेट है। ये सारे सोविनियर्स रखे हुए हैं। ये जो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर उससे रिलेवेंट चीज़ें रखी हुई हैं। अगेन अगर हम ये करीब जाएँ तो वही जो इनका जो बियर है या टेडी बियर टाइप इन्होंने वो भी रखे हुए हैं। ये सारे कैमल्स के सोविनियर और ये जो पाम ट्री और इस तरह की चीज़ें जो अरब स्टाइल में पाई जाती हैं वो इन्होंने सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। अगर बाहर ये एक और इन्होंने यहाँ पे मोनूमेंट बनाया हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने गेट की तरफ। फाइनली C5 हमारा गेट है। ये देखें करेंसी एक्सचेंज वाले हैं। और ये ऊपर देखें ये पूरी की पूरी जो है वो ट्रेन की लाइन है। ऊपर से जो ये पूरी ट्रेन गुजरती है और नीचे जो है सिटिंग एरिया और गेट्स बने हुए हैं। ये देखें एक और ये मोनूमेंट बना हुआ है यहाँ पर। और ये बाहर जो है इसकी रखवाली करने के लिए एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी खड़ा हुआ है। और एक और यूनिक चीज़ देखी कि क्वाइट रूम। अगर आप शोर पसंद नहीं है, आपको क्वाइट थोड़ी देर बैठना है तो आप इस रूम में भी जा सकते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं। जगह जगह पर जो है वो ये स्मोकिंग रूम भी बने हुए हैं ताकि आप अगर स्मोकिंग करना चाहें तो आप इस डेजिग्नेटेड एरिया में जाके कर सकते हैं। फाइनली जो है वो हम अपने गेट C5 की तरफ पहुंच चुके हैं और बोर्डिंग की बस अनाउंसमेंट होने वाली है थोड़ी देर में जिद्दा के लिए। और ये देखें काफ़ी सारे लोग एहराम में भी हैं तो वहाँ पर जाएंगे जिद्दा में और फिर वो हरम के लिए उम्रे के लिए निकलेंगे। ट्रेन जा रही है और नीचे जो है हम यहाँ गेट के यहाँ बैठे हुए हैं। चलें बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपने प्लेन में। अल्लाह ताला से दुआ है कि बस खैर आफियत के साथ सफ़र मुकम्मल हो और हम खैरियत से जो है वो जिद्दा में पहुंच जाएं। जिद्दा की जो है वो इकामत सलामत रहे, अल्लाह ताला से दुआ गो हैं। चलें यहीं पर ही इजाज़त दीजिएगा, अपने वीलॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह अगले किसी वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।